भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए गौतम बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आप सबको भगवान के आगमन की, भगवान के निर्वाण की और उन्हें बोधित से प्राप्त करने की बहुत 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 बधाई। साथ ही साथ आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। भक्तों की झोलियां फैलनी चाहिए, भगवान सदैव देने के लिए तैयार है। शिव बाबा की पूजा कीजिए, वो संतान सुख देंगे। वह संतान सुख के प्रदाता है। आदम और हव्वा कहिए, एडम ईव कहिए या कहिए मनु और शत्रुपा, ये भगवान शिव ने तो दिए। यानी इस धरती पर प्रथम पिता प्रथम माता भगवान शिव की देन है और बाकी सब उनसे संतान उत्पन्न होती चली गई। आपको भी शिव संतान देंगे। यदि संतान होने में ईश्वर न करे कोई कष्ट हो रहा हो तो सावन में ईश्वरी या पार्वत के शिवलिंग स्थापित कीजिए और नियमित रूप से पति पत्नी एक साथ गाय के दूध से अभिषेक करें और 5 मालाएं नमः शिवाय की करें, कल्याण होगा। गाय के दूध से देखिए, शिवजी पर जो अर्पण होता है या जल का कीजिए और नहीं तो गाय के दूध का कीजिए। भैंस के दूध का और जर्सी गाय के दूध का तो कतई मत कीजिए, याद रखिएगा। एक और चीज, प्रतिदिन धतूरे से शिव की पूजा करनी चाहिए। एक धतूरा उनको अर्पण कीजिए और घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं, घर पर भी कर सकते हैं। प्रभु ने चाहा सब ठीक होगा। मुझे मालूम है संतान की आस जिस स्त्री या पुरुष को होती है या जिस परिवार को होती है, उस परिवार का एक एक दिन भारी पड़ता है। करिए ये उपाय, प्रभु ने चाहा तो जरूर जरूर संतान मिलेगी और अच्छी मिलेगी। कभी हमारे काम बहुत ज्यादा रुक जाते हैं और हमें यह भी लगता है किसी ने हमारे काम रोक दिए हैं। ज्यादातर केसेस में कोई किसी के काम नहीं रोकता, ये हमारा वहम होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा जरूर संभव है, हजारों में 2-4 केसेस में ऐसा संभव होता है कि कोई किसी के कार्य रोक दे। खैर, किसने क्या रोका है नहीं रोका है हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें इस बात से मतलब है कि हमारे कार्य यदि अटके हुए हैं तो हम उन्हें जल्दी जल्दी पूरा करें, कार्य को निपटाएं। लेकिन अब भाग्य अड़ गया बीच में आके तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि आप चाहे और काम हो जाए। ऐसे में भगवान के चरण पकड़िए, बाबा को चंदन अर्पित करते हुए पारद शिवलिंग पर जल से 1008 अभिषेक रोजाना करें। अब इतना बड़ा मैं अनुष्ठान आपसे करने के लिए कह रहा हूं, उसका मतलब सीधा सा ये है कि कोई छोटे मोटे कार्य के लिए बाबा को परेशान तो आप नहीं कर रहे, करना भी मत। बाबा ने विवेक दिया है, आंख नाक कान पूरा शरीर आत्मा बुद्धि अनुभव क्या क्या नहीं दिया। जब बहुत बड़ी कोई समस्या है तो बाबा के पांव पकड़ लेना और इस तरीके से पकड़ना और देखना काम जरूर बनेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा कब तक करें? मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा रोज तब तक करें जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो जाए। अब आप कहेंगे कि 1008 तो बहुत होते हैं, इतना दूध कैसे? बाबा कौन सा आपसे 3-4 लीटर दूध पीने को कह रहे हैं? बाबा को तो एक एक बूंद यानी 1008 बूंदे दे दीजिएगा, उसमें भी जल खूब सारा मिला दीजिएगा। बाबा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम और आप सोचते हैं, इसलिए दूध की बाल्टियां उन पर उड़े लेते हैं। बाबा को एक बूंद मात्र चाहिए, बाकी किसी गरीब को दे दिया कीजिए। हम तो भाई यही विचारधारा के मानने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि हम पर उतना समय नहीं होता। कौन कह रहा है केवल आप ही कीजिए? घर के अन्य लोग भी कर सकते हैं। आपने 100 बार 200 बार जितनी बार किया चले गए, दूसरा तीसरा ऐसे कोई भी कर सकता है। आप यहां हैं, घर वहां है तो क्या करें? वो वहां कर दें। कार्य का उद्देश्य वही होना चाहिए, जरूर लाभ होगा। वैसे इसको कौन सा कोई 6-8 महीने करना पड़ेगा, उससे पहले काम बन जाएगा। लेकिन बड़ा अनुष्ठान हो तभी, कोई बड़ी अटक हो तभी, छोटी मोटी तो आप पार कर लीजिए। एक और चीज मैं अब आपको बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, असाध्य रोगों की वजह से गरीबी आ जाती है। मैं जानता हूं कुछ ऐसे परिवार जो एक समय में बहुत वेल टू डू थे, लेकिन कुछ ऐसे खतरनाक रोग उनको पकड़ गए कि वह धरती पर आ गए, बिल्कुल गरीब हो गए। तो जब ऐसा हो रहा हो कि घर से रोग नहीं जा रहे हो और बहुत सारा पैसा खत्म हो रहा हो,
पैसा कहीं से आना रुक गया हो, श्री आ नहीं रही हो, तो क्या करना है? स्वयं शिवलिंग बनाइए और पंचोपचार पूजा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और फिर नियमित पूजा कीजिए, अद्भुत फल मिलेगा। पंचोपचार पूजा अगर सब बता चुका हूं, देखिए अब बार बार मत पूछिए, बता चुका हूं। अच्छा बताता हूं, सामान्यतः शुद्ध मिट्टी और जल से शिवलिंग बनाया जाता है। राम जी ने भी बनाया था ना। किसी विशेष उद्देश्य से शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, लिख लीजिए, फिर भूल जाते हैं बार बार। मिट्टी चाहिए, आटा चाहिए, गाय का गोबर चाहिए, और ये कौन सी गाय? हमारी माँ जिसे हम कहते हैं देसी गाय। देसी गाय का गोबर चाहिए, फूल चाहिए, गुड़ चाहिए, देसी गाय के दूध का मक्खन चाहिए, भस्म चाहिए। वो किसी भी बाबा से कहिएगा कि वह जो नियमित रूप से जो धूनी रमाते हैं बाबा जी, वहां से भस्म ले आइए। बड़ी महत्वपूर्ण भस्म होती है, आपको क्या पता। और थोड़ी सी हिम्मत करिए तो शमशान के लिए आइए। अच्छा, आप ये धूनी वाली ले आना, ठीक। और अन्न थोड़ा सा चाहिए, कुछ अन्न के दाने, और गंगा जल से शिवलिंग की स्थापना पीठ सहित करनी है। बिल्कुल आप देख लीजिएगा मंदिर में जाकर कैसे होती है। ये इंटरनेट से शिवलिंग का कोई फोटो डाउनलोड करके उस तरीके से आप बना लीजिएगा। शिवलिंग की लंबाई विशेष होती है। शिवलिंग की लंबाई पूजा करने वाले व्यक्ति के 12 उंगल या इससे ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक। 4 उंगल, 8 उंगल, 12 उंगल, इतना बड़ा शिवलिंग यह आपको बनाना है। बड़े मन से बनाना, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का निदान तय है। शिवलिंग बनाने में गंगा जल या नर्मदा जी के जल का प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा तो सारा ही जल पवित्र है, सारी ही नदियां। हमने ही तो गंदी करी है, अदरवाइज तो सब पवित्र थी। प्रभु ने तो सारी पवित्र भेजी थी हमें, हमने गंदा कर दिया। लेकिन कोशिश कीजिए गंगा जल या नर्मदा का जल हो तो उससे बनने वाला शिवलिंग बहुत लाभप्रद होता है। अब क्या करेंगे? कमल, बेलपत्र तथा सफेद पुष्पों से शिव जी की पूजा करनी है। अल्पायु दोष होता है, उसमें उम्र 30, 40, 45, 50 ऐसे होती है, तो अल्पायु दोष है। या फिर कभी आपकी कुंडली के हिसाब से मार्केस चल रहा हो तो उस स्थिति में दूर्वा से शिव जी का पूजन करना चाहिए। कितना आसान है, जरा सोचिए। हमारा अपनी ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर पैसे से भगवान को तोलना शुरू कर दिया। हमें तो कोई पूजा खर्च वाली लगती नहीं। दूर्वा भेंट करनी है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब करना क्या है? मेहनत करनी है, बाहर जाना है, 108 अखंडित दूर्वा उखाड़ कर लानी है, गंगा जल से धोना है, रोज प्रभु को अर्पित करनी है। करिए 1 वर्ष और देखिए उसके बाद अपनी स्थिति। यूं तो मैंने बहुत उपाय बताए आपको श्राप मुक्ति के, एक ये वाला करना। तो श्राप मुक्ति के लिए शमी के पुष्पों से थोड़ा कठिनाई से मिलेंगे, लेकिन एक साथ ले लीजिएगा। शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? शमी के पुष्प रोज मिल जाए तो रोजाना, नहीं तो त्रयोदशी के त्रयोदशी तो अवश्य रख लीजिएगा। ज्यादा मिल रहे हैं तो सोमवार के सोमवार रख लीजिएगा। बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है। तो ऐसे हैं भोले बाबा, और ऐसे कीजिए उनकी आराधना। अच्छा, आप 4 लोग वेट कर रहे हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। पहले उनके दिन का हाल बताते हैं, फिर आगे की बात। मेष राशि, कार्यों में अवरोध रह सकता है और अस्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को। एक सावधानी बेहद आवश्यक है। इस दिन हो सके तो यात्रा ना करें, नहीं तो अपने तन मन धन तीनों का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? ओम हनुमंताय नमः का जप करिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, कुछ कंफ्यूजन्स दूर होंगे, गलतफहमियां हटेंगी, शुभ कार्य की तरफ बढ़ेंगे। एक सावधानी, इस दिन जल्दबाजी नहीं करनी है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? इष्ट को इत्र भेंट कीजिए, स्वयं भी लगाइए और काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, कार्यों में उत्साह रहेगा तथा शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। एक सावधानी इस दिन आवश्यक है। इस दिन वाणी में सौम्यता बहुत रखिएगा। हो सकता है
किसी से आपकी शत्रुता परमानेंटली खत्म हो जाए। उपाय क्या करेंगे? हरा रुमाल पास रखिए, हरे वस्त्र पहनिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, कल्पना की दुनिया में खोए रहेंगे, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं, एक सावधानी बरतनी जरूरी है, गरिष्ठ भोजन मत करिएगा इस दिन। उपाय क्या करेंगे? सरस्वती जी के बीज मंत्र ऐं का जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, बहुत बढ़िया होगा। अब सुनिए बाबा आपको और मदद कैसे करेंगे। विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशानी है। भारतीय समाज में तो विवाह ना हो तो बेटा बेटी से ज्यादा मां बाप बीमार हो जाते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है। विवाह होने के लिए शिव जी की प्रतिमा की पूजा करिएगा। देखो बच्चियों, मैंने बहुत सारी बच्चियों को देखा है सोमवार को शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। नहीं, आप अन्य कार्यों के लिए शिवलिंग की अनुष्ठान कीजिए, लेकिन विवाह के लिए शिव जी की प्रतिमा की पूजा कीजिएगा। इसे वेर भी कहते हैं। देखना काम बनेगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ घरों के सारे काम रुक के बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। घर बन रहा था वो रुक गया, गाड़ी चल रही थी वो रुक गई, नौकरी में बहुत परेशानी आने लगी, बिजनेस के डील्स होने वाले थे तुरंत वो रुक गए, कहीं उनका पैसा बैंक रिलीज करने वाला था वह फंड रुक गया, हर चीज रुक गई। और प्लस लोग और नाराज नाखुश हो गए। अजीब स्थिति होती है। ऐसे में क्या करें? ये स्थिति जब भी होती है बहुत लंबी चलती है, इसलिए समय रहते ही उपाय कर लीजिएगा। 12 शिवलिंग बनाने हैं आपने और 12 शिवलिंग यानी 12 लिंग बनाकर उनका अभिषेक करना है। अभिषेक के जल में गंगा जल अथवा नर्मदा का जल मिला लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफी टाइम तक करना है और इतने लंबे समय तक संभव नहीं है यदि आप गंगा या नर्मदा जी के पास नहीं रहते हैं। तो आप क्या करें? जो भी जल है, जो भी धरती मां दे रही है, जल तो पवित्र ही है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए अथवा नर्मदा का जल मिला लीजिए, सब अच्छा होगा। ये जो उपाय हैं अचूक, बस इन्हें अनुशासन से और भावना से करना होगा, सब अच्छा होगा। अब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इंतजार कर रहे हैं कि उनका दिन कैसे बीतेगा, उन्हें क्या क्या प्लान करना है। चलिए उनके बारे में बताते पहले। सिंह राशि, परिवार में मन थोड़ा सा व्यथित रहने वाला है। इस दिन भागदौड़ बहुत होगी और भागदौड़ के नतीजे भी नहीं निकलते दिखाई दे रहे। एक सावधानी, यात्रा में क्रोध मत कीजिएगा बस, नहीं तो उससे दंगा फसाद हो सकता है। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, चावल का दान कीजिए अभी और अपना काम शुरू कीजिए, बाकी प्रभु सब मैनेज कर लेंगे। कन्या राशि, उत्साह से कार्य करेंगे और यात्राओं से लाभ के योग बने हुए हैं। सावधानी क्या रखनी है? भाई या भाई तुल्य लोगों से नहीं झगड़ना है। उपाय क्या करें? धार्मिक स्थल पर श्रम का दान कीजिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है, गले में कष्ट के योग बने हुए हैं, ध्यान रखें। सावधानी क्या रखनी है? मौन रहना है इस दिन अधिक से अधिक। धन के निवेशों से बचें। उपाय क्या करने हैं? श्रीम नमः का जप कीजिए, काम पर चल दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कठिन मेहनत से लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं, बस एक सावधानी, एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। उपाय, इस दिन जल का सेवन अधिकाधिक करें और लोगों को भी जल पिलावें। तो पूजा के कुछ नियम भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नियम ये हैं, रात के 4 पहर होते हैं, दिन के 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का, रात के 4 पहर होते हैं। उनमें से दूसरे और तीसरे पहर यानी एक पहर 3 घंटे का है, सूर्यास्त के बाद से गिन लीजिए। दूसरे और तीसरे पहर को निशीत काल कहते हैं। उसमें शिव जी का ध्यान और पूजा करने का फल बड़ा अद्भुत होता है। किसी भी श्राप और संचित पाप कर्मों से बचने के लिए, उन्हें काटने के लिए शिव जी की पूजा निशीत काल में करिए, बहुत अच्छा होगा। ध्यान के लिए मानसिक जाप करना चाहिए, इसी समय करना चाहिए, और शांति और आराधना के लिए उपांशु जप करना चाहिए, वह भी निशीत काल में जप करना चाहिए। अद्भुत लाभ होता है। मानसिक मतलब जिसमें आप शांत बैठे हुए हैं, इंद्रियों को शिथिल कर चुके हैं और मन में आपके शिव 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 चल रहा है। और उपांशु का मतलब है कि आप बुदबुदा के शिव 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 शिव
ये चल रहा है। जैसे जैसे आप ध्यान में जाएंगे सब कहीं चला जाएगा, कहां जाएगा, क्या अनुभूति होगी ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कल्पनाएं करेंगे। लेकिन आप इस समय में अगर इन नियमों के साथ अपनी पूजा करते हैं तो यकीन कीजिएगा बड़े से बड़ा दुर्योग भी कुंडली में खत्म हो जाता है। तो अब धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, मन थोड़ा सा उचिटा सा रहेगा और इस दिन धन का व्यय हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन यात्रा ना करें तो अच्छा है, करें तो अपने धन को संभाल के रखें। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः कहिए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। जल से कीजिए, चाहे दूध से कीजिए, दूध बस गाय का हो, और उसके बाद कार्य पर चलिए, अच्छा होगा। मकर राशि, व्यापारियों के लिए आर्थिक वृद्धि के योग हैं। जीवन साथी और मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सावधानी क्या रखनी है? पिताजी से मनमुटाव मत रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? लौंग को मुंह में डालकर चूसिए, भगवान का नाम लेते रहिए, कार्य बनेंगे। कुंभ राशि, कार्य स्थल पर अधिकारियों का, सीनियर्स का, कलीग्स का सहयोग मिलेगा। प्रमोशन की बात करिए, इस दिन प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, कार्य में प्रगति होती दिखाई दे रही है। सावधानी रखनी है, जीवन साथी से झगड़ना नहीं है, नहीं तो प्रतिष्ठा पर बाहर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने कार्य पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, शंकाओं से घिरे रहेंगे, सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, निंदा और बुराई और चुगली मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचिए और काम पर लग जाइए, दिन अच्छा गुजरेगा। और अब हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है तो क्या कहेंगे उन्हें? विश यू अ हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हार और यही मेरा उपहार। आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, इनमें जीवन में कोई नया अध्याय जुड़ेगा, पुरानी कटुता आपसे दूर होगी, जीवन के नए रास्ते खुलेंगे, विवाह, नई नौकरी, नया स्थान, नए कोर्सेज आदि में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करेंगे? यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष, और पुरुष हैं तो स्त्री से बहुत संभल कर व्यवहार कीजिएगा। शुक्रवार को नमकीन का दान जरूर कीजिएगा, सब अच्छा होगा। अब वक्त आ गया है सुख दुख बांटने का। तो कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ समझना है, कुछ समझाना है तो इस ईमेल आईडी पर भेज दिया कीजिए, goodluckguru@itvnetwork.com। इस पर अपनी समस्या लिख भेज दिया कीजिए, हम खुद संपर्क कर लेंगे, संपर्क करते भी हैं। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि आप ये सोचकर नाराज मत होया कीजिए कि मेरे नाम से मेरा प्रश्न नहीं आया, बल्कि जो प्रश्न आते हैं उसके उत्तर से अपनी समस्या का उत्तर ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। उपाय वही होते हैं। और बहुत सारे लोगों की ईमेल आती है जो ये कहते हैं हमने उपाय किया था, फायदा हो गया, सब ठीक है। मुगल सराय से हमारे साथ सियाराम जी है। राम राम सियाराम जी। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। हमारी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1984 और बर्थ समय है रात्रि के 10:05। ये हमें हमारी समस्या ये है। और जन्म स्थान ग्राम पुरैनी है, डिस्ट्रिक्ट हमारा चंदौली। अच्छी जॉब नहीं लग रही है, वाइफ के साथ अनबन रहती है, हमेशा झगड़े होते हैं। हाँ। और घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। बहुत आसानी से आपकी नौकरी भी लगेगी और बहुत आसानी से समस्याएं दूर होंगी। बृहस्पतिवार को गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए। अपनी दाहिनी कलाई में आप पीला धागा बांध के रखिए। इतने से उपाय करने से साल भर के अंदर जीवन आपका सुधरना शुरू हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। मंगल और शनिवार पति पत्नी मिलकर प्रातः ज्योत जलाएंगे जो संध्या तक जलनी चाहिए। ये उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा तो सब अच्छा। कौस्तुभ जी से बात करते हैं। राम राम कौस्तुभ जी। नमस्कार गुरु जी। जी राम राम भैया, कहाँ से बोल रहे हैं भैया जी? जी मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए भैया। माता पिता ने बहुत से अभी भी झेल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पूरी तरह निकले नहीं है। उनको जीवन में सुख सम्मान कब मिलेगा, हम लोग उनका ठीक से ख्याल रख पाएंगे कि नहीं? देखो बेटे, उनको उनके जीवन में सुख सम्मान अब आपकी वजह से मिलेगा। एक चांदी की चेन माँ के हाथ से गले में पहन लो आप सोमवार को, और रविवार को पिताजी को कुछ सफेद मिठाई, दूध से बनी हुई कोई भी चीज जरूर खिला के उनके
उनका आशीर्वाद प्राप्त किया करना, सूर्य की आराधना किया करना, घर भर खुश हो जाएगा। 2-2.5 साल की बस बात रह गई। और अब आज का गुरु मंत्र। शिव साधना के लिए सर्वोत्तम समय है जब आर्द्र नक्षत्र हो या चतुर्दशी हो या प्रदोष हो। ऐसे समय में आपके द्वारा की गई पूजा का बड़ा उत्तम परिणाम मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कल का एजेंडा क्या है। कल का एजेंडा यह है कि क्यों हम लोग कंफ्यूजन्स में उलझे रहते हैं, क्यों कल्पनाएं हमें सकारात्मक कार्य नहीं करने देती, क्यों हमारा मन वहम में फंस जाता है। इन सब से कल निकलने के उपाय जानेंगे, निकलने की जुगाड़ जानेंगे। तो कल जरूर मिलेंगे। आज खूब हंसिएगा, बाबा के शरण में रहिएगा। हमेशा याद रखिएगा, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, धैर्य से उसे प्रभु का प्रसाद मान के स्वीकार कीजिए और रोज निवेदन कीजिए, सुबह दोपहर शाम रात, प्रभु इस बुरे वक्त को निकालो। सुनता जरूर है। राम राम, नमस्कार।